नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सीएम बने तब से वो लगातार कई बड़े फैसले ले चुके हैं, जिनकी खूब तारीफ की गई। सूबे से अपराध को खत्म करने की बात हो या फिर अवैध संपत्ति को लेकर की गई कार्रवाई, योगी के इन फैसलों की खूब चर्चा हो रही। लेकिन अब योगी एक बार फिर से अपने एक फैसले को लेकर चर्चाओं में। खबर है कि योगी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दे दिए, जिसके लिए सरकार की तरफ से सभी जिलों के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए कि 14 तारीख तक इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। क्या है पूरा मामला? दरअसल यूपी सरकार की तरफ से दिए गए इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ये आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी किए। इस आदेश में सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों, सड़कों के किनारे गलत तरीके से बने धार्मिक स्थलों के साथ साथ किसी भी धर्म की ऐसी इमारत जो अवैध तरीके से बनी, उनके निर्माण पर रोक के आदेश दिए गए। इस आदेश में यूपी सरकार की तरफ से तारीख देते हुए कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 के बाद से ऐसे धार्मिक निर्माण तत्काल हटाए जाएंगे जो अवैध जमीन पर बनाए गए। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल इस तारीख से पहले अवैध कब्जा करके बनाए गए, उन्हें भी उनकी मौजूदा संरचना के हिसाब से दूसरी जगह पर 6 महीने के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगर इसको लेकर सहमति नहीं बनती है, तब भी वो अवैध निर्माण हटाए जाएंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। यूपी सरकार के मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को लेटर लिखा गया। इस लेटर में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया है कि 10 जून 2016 या उसके बाद के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करें कि सड़कों, गलियों या फुटपाथ वगैरह पर धार्मिक निर्माण के जरिए अतिक्रमण न हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसका जिम्मेदार होगा। साथ ही ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी माना जाएगा और इसे आपराधिक अवमानना भी माना जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले को अवैध संपत्ति पर एक हथौड़े के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस काम को करते वक्त सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। तो वहीं योगी सरकार के इस फैसले के ऊपर ये सवाल भी खड़े हैं कि राम मंदिर को बनाने का सपना दिखाने वाली सरकार धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम क्यों कर रही? सवाल यह भी है कि जब दिल्ली के चांदनी चौक में रास्ते के बीच में आ रहे हनुमान मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब बीजेपी ने उस मंदिर को तोड़ने का विरोध किया था। तो फिर अब योगी सरकार अवैध जमीन पर बने धार्मिक स्थानों को गिराने की बात क्यों कर रही? आपका योगी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।